अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस्लामी इतिहास के उस हिस्से में उतरते हैं जहां इंसान और शैतान का पहला मुकाबला हुआ। वह जंग जो आज तक जारी है, ईमान बनाम गुमराही। जब शैतान ने नबियों से बात की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान की पहली चाल, वाक़या की शुरुआत जन्नत से होती है। अल्लाह ने मिट्टी से एक इंसान बनाया, आदम अलैहिस्सलाम, और उन्हें अपनी रूह में से रूह फूंकी। फरिश्तों को हुक्म हुआ, सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदा में गिर पड़े, मगर एक नहीं झुका, इब्लीस। वो बोला, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। सूरह साद आयत 76। उसके इसी तकब्बुर ने उसे मलऊन, लानती बना दिया। लेकिन उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे कयामत तक की मोहलत दे। मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा सिवाय तेरे चुने हुए बंदों के। सूरह अल हिज्र आयत 36 सी की 42। और यही से शुरू हुई इंसान और शैतान की जंग। जब आदम अलैहिस्सलाम और हौवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, शैतान वहां पहुंचा, फुसफुसाहट के रूप में। क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त बताऊं जिससे अमर हो जाओगे? यह वही दरख्त था जिसे छूने से मना किया गया था। आदम अलैहिस्सलाम धोखे में आ गए, और जब फल खाया तो जन्नत से उतार दिए गए। वो रोते रहे, तौबा करते रहे, रब्बना जलमना अनफुसना। सूरह अल आराफ आयत 23। अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। सबक: शैतान का पहला हथियार है झूठ और लालच। वो हमेशा हमें ज्यादा का धोखा देता है, मगर जो तौबा करता है, अल्लाह उसे ऊंचा उठा देता है। दो हजरत हौवा अलैहिस्सलाम और शैतान की फुसफुसाहट। शैतान ने सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, बल्कि हौवा अलैहिस्सलाम से भी बात की। वो उनके पास आया, कोमल आवाज में, जैसे कोई दोस्त सलाह दे रहा हो। अगर तुम ये फल खा लो तो तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारा रियासत हमेशा रहेगी। हौवा अलैहिस्सलाम ने नीयत में बुराई नहीं चाही, मगर धोखे में आ गईं, और यहीं से इंसान की कमजोरी और तौबा की ताकत शुरू होती है। अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे की रहमत बनाया और धरती पर भेजा ताकि वो इम्तिहान की जिंदगी जिएं। सबक: शैतान मीठी बातों में बुराई छुपाता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया, वह तुम्हें धोखे में डालने के लिए फुसफुसाता है। सूरह नास 3। हजरत शीस अलैहिस्सलाम और शैतान की चाल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दी। उन्होंने अपने भाइयों को अल्लाह की राह की दावत दी, मगर शैतान ने उनके बेटे काबिल की औलाद के जरिए फितना फैलाया। उसने संगीत, नाच गाना और गुनाह के रास्ते ईजाद किए। वाकया आती है कि शैतान ने इंसानों को पहली बार म्यूजिक और गाना सिखाया ताकि दिलों में गफलत पैदा हो। शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए लोगों, शैतान की चालों से बचो, वो तुम्हें हक कर्ज की राह से हटाना चाहता है। सबक: शैतान कभी सीधा नहीं कहता गुनाह करो। वो पहले दुनिया की दिलकशी दिखाता है, फिर धीरे धीरे दिल को अंधा कर देता है। 4 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और शैतान का सवाल। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म और तौबा के पैगंबर थे। उन्होंने लोगों को इल्म, लिखना और सब्र सिखाया। शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर उल्टा फंस गया। एक रिवायत में आता है कि शैतान उनके पास इंसान का रूप धरकर आया और बोला, ए इदरीस, तुम इतने इबादत करते हो, क्या तुम्हें यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा? इदरीस अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, जो अपने रब पर शक करे वो शैतान का साथी है। मेरा रब रहमत वाला है, मैं उससे उम्मीद रखता हूं। शैतान भाग गया और कहने लगा, ऐसा ईमान मैंने कभी नहीं देखा। सबक: शैतान ईमान वालों के दिल में शक डालता है। जो शख्स अल्लाह पर यकीन रखता है, वो हर धोखे से महफूज रहता है। 5 हजरत नूह अलैहिस्सलाम और शैतान का इम्तिहान। नूह अलैहिस्सलाम की कौम 950 साल तक उनकी दावत सुनती रही, मगर बहुत कम लोग ईमान लाए।
शैतान ने उनकी कौम से कहा, ये आदमी तुम्हें आज़ादी से रोकना चाहता है। उसने वध, सुवा, यगूस, यूक और नस्र नाम के बुत गढ़वाए, जो बाद में शिर्क की शुरुआत बने। जब अल्लाह का आजाब आया और तूफान ने सब मिटा दिया, नूह अलैहिस्सलाम ने जहाज में सवार लोगों से कहा, देखो, जिसने अल्लाह को छोड़ा वो मिट गया। रिवायत में आता है कि तूफान के बाद शैतान ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने तेरी कौम को 2 रास्तों से बर्बाद किया। पहला, गुस्से से, दूसरा, लालच से, और मैं आज भी इन्हीं से इंसानों को पकड़ता हूं। सबक: शैतान की 2 सबसे बड़ी चालें, गुस्सा और लालच। जो इनसे बच गया वो उसकी पकड़ से बाहर है। दोस्तों, शैतान ने आदम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक हर नबी से बात की। हर बार उसकी चाल अलग थी, कभी झूठ से, कभी डर से, कभी शक से, मगर हर बार जीत उसी की हुई जो अल्लाह से जुड़ा रहा। अल्लाह फरमाता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है, शैतान का उस पर कोई जोर नहीं चलता। सूरह अन-नहल आयत 99। ईमान वाले के दिल में जब ला इलाहा इल्लल्लाह बस जाए तो कोई शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब शैतान नबियों से मिला, हजरत हूद से इब्राहिम तक, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और शैतान का घमंड। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, आद की कौम, जो ऊंचे ऊंचे महल बनाती थी और अपनी ताकत पर घमंड करती थी। शैतान ने उनके दिल में यही घमंड डाला। वो लोगों के पास आया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें हरा सकता है? तुम्हारी ताकत के आगे कौन टिकेगा? लोगों ने जवाब दिया, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें शैतान ने धोखा दिया है, अल्लाह सबसे ताकतवर है। लेकिन उनकी कौम नहीं मानी। शैतान ने उन्हें यकीन दिलाया कि भाई, दौलत और ताकत ही हक है, और फिर वो सब बर्बाद कर दिए गए। हवाओं ने उनके शहरों को उड़ा दिया। सबक क्यों? शैतान की सबसे पुरानी चाल तकब्बुर, अहंकार। जिसने मैं कहा वो गिर गया, जिसने अल्लाह कहा वो उठ गया। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ऊंटनी का इम्तिहान। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, समूद की कौम। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दी, एक ऊंटनी जो पहाड़ से निकल आई। मगर शैतान ने लोगों से कहा, अगर ये वाकई नबी है तो ऊंटनी को मार दो और देखो क्या होता है। उसने कुछ नौजवानों के दिल में बगावत का जहर भरा। उन्होंने ऊंटनी को कत्ल कर दिया और चिल्लाकर बोले, अब अपने खुदा से आजाब मंगाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 दिन बाद तुम्हारे ऊपर आजाब आएगा। और फिर धरती हिल उठी, आवाज गूंजी, पूरी कौम मिटा दी गई। सबक: शैतान हमेशा इम्तिहान को तजुर्बा बना देता है। वो कहता है, देखो क्या होता है, और यही गुमराही की शुरुआत होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और शैतान का सामना। अब आता है वो वाकया जहां ईमान और शैतान आमने सामने खड़े हुए। ये इंसान की हिदायत का सबसे अहम मोड़ था। शैतान और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहस। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की खोज में थे, शैतान उनके पास आया, एक बूढ़े आदमी के रूप में। उसने कहा, ए इब्राहीम, तुम सूरज और चांद को खुदा क्यों नहीं मान लेते? देखो कैसे ये सब चमकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो ढल जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। सूरह अल अनाम आयत 76-79। शैतान हार गया, वो चला गया, मगर ईमान की वो रोशनी छोड़ गया जो आज तक कायम है। तो शैतान और कुर्बानी का वाकया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। जब वो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मिना की तरफ चले, शैतान 3 बार उनके सामने आया, एक बूढ़े शख्स की शक्ल में। पहली बार उसने कहा, इब्राहीम, ये हुक्म अल्लाह का नहीं हो सकता। क्या कोई अपने बेटे को मारता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, चले जा ए दुश्मन ए अल्लाह, और पत्थर मारा।
दूसरी बार वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलामा के पास गया। क्या तुम जानती हो कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं राज़ी हूँ। तीसरी बार वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। ए बच्चे, तुम्हारे बाप पागल हो गए हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं भी राज़ी हूँ। और जब उन्होंने छुरी चलाई, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुमने अपना सपना सच्चा कर दिखाया। सूरह अस-साफ़ात आयत 104 से 107। सबक: शैतान हमेशा रहम और लॉजिक के नाम पर ईमान को डिगाता है, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखे उसके लिए अल्लाह खुद राह बना देता है। नक्या 3, शैतान को 3 बार पत्थर मारना। यही वाकया हज के रमी जमरात का असल है। जब मुसलमान आज हज में शैतान को पत्थर मारते हैं तो दरअसल वो उसी इब्राहिमी जंग की याद ताज़ा करते हैं जहां ईमान ने फितना को हराया था और शैतान की हार और ईमान की जीत। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया तो अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह कहा, अल्लाह का दोस्त। और शैतान ने कहा, मैंने बहुतों को बहकाया मगर इब्राहिम ने मुझे हमेशा हराया। सबक: जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, शैतान उसके सामने हमेशा हार जाता है। दोस्तों, शैतान हमेशा रहेगा, कभी डर के रूप में, कभी मोहब्बत के रूप में, कभी शक के रूप में। मगर याद रखो, अल्लाह ने हमें हिदायत, ईमान और सब्र दिए हैं। अल्लाह फरमाता है, शैतान का जोर सिर्फ उन्हीं पर चलता है जो उससे दोस्ती करते हैं। सूरह अन-नहल आयत 100। तो आइए आज कसम खाते हैं कि शैतान से नहीं, रहमान की से वफा करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर दौर में शैतान ने कोशिश की कि इंसान को उसके रब से दूर किया जाए, मगर हर बार अल्लाह के नबी उस अंधेरे में रोशनी बनकर आए। अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जहां जादू, ताकत, शिर्क और नफरत अपनी हदों को छू चुकी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान का छल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर वो था जब फ़िरौन अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा कहता था। शैतान ने उसी अहंकार को हवा दी, तू है मिस्र का मालिक, तू ही खुदा है। और फ़िरौन ने कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सूरह नाज़ियात आयत 24। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे हक्कर सुनाया, शैतान ने उसके दिल में शक डाल दिया, क्या हो अगर मूसा झूठा निकले। फ़िरौन ने जादूगर बुलाए और जादूगरों ने रस्सियां फेंकी। शैतान हंस रहा था, अब देखो तुम्हारा नबी हार जाएगा। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा, लाठी फेंका, वो अजगर बन गई और सारे जादू निगल गई और जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। शैतान चीख उठा, नहीं, अभी नहीं। मगर अब देर हो चुकी थी। सबक: शैतान चमत्कारों को जादू बनाकर पेश करता है, मगर ईमान की नज़र हमेशा हक़ीक़त को पहचान लेती है। शैतान और बनी इज़राइल की गुमराही। मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने को पहाड़ पर गए, शैतान ने लोगों के दिल में फुसफुसाया, तुम्हारा नबी चला गया, अब अपने लिए खुदा बना लो। उसने कस सामरी और नाम के शख्स को बहकाया और उसने कस सोने का बछड़ा बना दिया। लोगों ने कहा, यही हमारा खुदा है। मूसा अलैहिस्सलाम लौटे तो गुस्से से बोले, क्या ये सब करने के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। शैतान फिर हंसा, क्योंकि उसे मालूम था कि इंसान जल्दी भूल जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और सब्र का इम्तिहान। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बात नहीं मानी। वो नाराज़ होकर निकल गए। शैतान ने कान में फुसफुसाया, छोड़ दो इन लोगों को, ये काबिल नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए और मछली के पेट में पहुंच गए। वहां अंधेरा, गहराई और तन्हाई थी। अब शैतान ने कहा, अब कौन सुनेगा तुम्हारी दुआ।
مگر یونس علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو منج جالمین۔ سورہ الانبیاء آیت 87۔ اور وہی تسبیح ان کے لیے نور بن گئی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ سبق: جب سب کچھ اندھیرا ہو تب بھی توحید کی روشنی دل میں رکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام، صبر کا امتحان۔ شیطان نے اللہ سے کہا، ایوب تیرا شکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس دولت اور صحت ہے۔ اللہ نے کہا، جا تو اسے آزما لے، اور شیطان نے کوشش کی۔ ایوب علیہ السلام کی دولت، اولاد، صحت سب چھین لی۔ ان کا جسم زخموں سے بھر گیا، لوگ ان سے دور ہو گئے، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ کہتے رہے، اللہ نے دیا تھا، اسی نے لیا، اور میں اسی پر صبر کرتا ہوں۔ آخر کار شیطان ہار گیا۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا صبر کرنے والا بندہ ہے۔ سورہ صاد آیت 44۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام۔ شیطان نے اب طاقت اور علم کو ہتھیار بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، انہیں طاقت، سلطنت اور آواز دی گئی۔ شیطان نے پھسپھسایا، تو سب سے بہترین ہے۔ مگر داؤد علیہ السلام ہر رات گر کر سجدہ کرتے، روتے اور کہتے، اے رب، اگر تو نہ ہو تو میں کچھ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے انہیں جنوں، ہواؤں اور جانوروں پر قابو دیا۔ شیطان نے پھر کہا، دیکھو تو انسان نہیں رہا۔ مگر سلیمان علیہ السلام نے کہا، ربی اوجینی ان اشکر نعمتک۔ سورہ النمل آیت 19۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیطان کا الزام۔ اب آتا ہے وہ وقت جب شیطان خود ایک دیوی روپ میں آیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گمراہ کر سکے۔ بائبل اور تفسیر دونوں میں آتا ہے کہ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 بار آزمانے کی کوشش کی۔ پہلی بار اس نے کہا، اگر تو اللہ کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو روٹی بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انسان صرف روٹی سے نہیں، اللہ کے کلام سے زندہ ہے۔ دوسری بار وہ انہیں ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا، سجدہ کر اور میں تجھے دنیا کی ساری سلطنتیں دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے، لکھا ہے تو صرف اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ تیسری بار اس نے انہیں گرانے کی کوشش کی، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، دور ہو جا اے شیطان، اور شیطان بھاگ گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں نور توحید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کی آخری ہار۔ اب آتا ہے وہ دور جہاں اللہ کی ہدایت مکمل ہوئی اور شیطان کا فریب مٹنے لگا۔ 8۔ جب شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دن شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا گیا، اے لعین، تجھ سے سب سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو سب سے زیادہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ اس نے کہا، جب کوئی مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو کن لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا، ان سے جو اللہ کی راہ میں علم اور توبہ پھیلاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں شیطان کی ہار۔ جب غزوہ بدر ہوا، شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے ساتھ تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب فرشتے اترے وہ چلایا، میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ سورہ الانفال 8:48۔ اور بھاگ گیا۔ 3۔ شیطان کا اعلان ہار۔ رسول اللہ کے وفات کے بعد شیطان نے کہا، اب میری کوئی چال کام نہیں کرے گی، کیونکہ آج لوگوں کے دلوں میں قرآن اتر چکا ہے۔ سبق: شیطان تب تک طاقتور ہے جب تک انسان غافل ہے۔ جو سجدہ کرتا ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ انتم پیغام: ہر نبی کے ساتھ شیطان نے لڑائی کی، کبھی دھوکے سے، کبھی ڈر سے، کبھی محبت کے جال سے۔
मगर हर बार ईमान जीता, क्योंकि ईमान वो नूर है जो किसी अंधेरे में बुझ नहीं सकता। कुरान कहता है, बेशक मेरा बंदा जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, शैतान का कोई जोर उस पर नहीं चलता। सूरह हिज्र 15 पाली। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखें, हम रहमान की राह पर हैं, शैतान से नहीं डरते। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइट ऑफ दीन, जहां ईमान की रोशनी कभी बुझती नहीं।